Hello guys, welcome back to Gate EC Chronicle channel. Now we are doing questions from combinational. So this is a question from 2010, 2 marks के लिए आया था. आपको ये 4:1 का मार्क्स दे रखा है और बोल रहा है कि इसका बूलियन फंक्शन बताओ आप. लाइक आपको FABCD दे रखा है, मेन टर्म्स पूछिए इसकी और यू कैन से SOP फॉर्म पूछिए इसकी, सिग्मा एम की टर्म्स में पूछा है. राइट, अब क्या होता है जनरल लॉजिक, अगर AB और 0 है तो I नोट जाएगा मेरा, स्लैक लाइन पे बेस है ना. 0 1 है तो मेरा I1 जाएगा, 1 0 है तो मेरा I2 जाएगा, 1 1 है तो मेरा I3 जाएगा. राइट, तो मैं लिखूँ पहले A बार और B बार दोनों 0 हैं तो क्या जाएगा आपका C. राइट, प्लस A बार B क्या जाएगा आपका D. राइट, अब AB बार पे आपका क्या जा रहा है, यहाँ से C आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका C बार, दैट मीन्स C बार आगे जा रहा है. प्लस I3 पे क्या आ रहा है आपका C बार D बार का एंड, दैट मीन्स AB अगर दोनों 1 है तो C बार डॉट D बार आगे जा रहा है. राइट, तो अभी आप देखो, अब इसने एम टर्म्स पूछी है तो ये किस फॉर्म में होता है, कैनोनिकल फॉर्म लिखते हैं हम, पूरी रिडक्शन फॉर्म नहीं लिखी जाती है ना. तो कैनोनिकल के लिए चारों वेरिएबल होने चाहिए आपके प्रेजेंट. इस केस में मेरे चारों वेरिएबल प्रेजेंट है, बाकी केसेस में नहीं है ना. तो बाकी केसेस में कैसे ऐड करना है देखिए. सिंस ये आपका SOP है, सो A बार B बार C, क्या मिसिंग है D, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ D प्लस D बार से. D प्लस D बार इज़ योर 1 ओनली. राइट, तो ये आपकी कैनोनिकल फॉर्म आ गया. नहीं तो डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो. अब देखो A बार B बार और C है, दैट मीन्स ये तो 0 0 1 फिक्स है आपके. अब D क्या हो सकता है, D तो मेरे पास दो ही केस है ना, आइदर वो 0 हो सकता है, आइदर वो 1 हो सकता है. राइट, सो जो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है हमने उसके दोनों केस ले लिए हैं, साथ में लगा लिया, ईजिली काउंटिंग में रहेगा. तो आपका ये क्या बन गया, 2 और 3 आ गए आपके. राइट, सो अब इस वाली टर्म में देखो क्या मिसिंग है, C मिसिंग है, दैट मीन्स 0 1 डैश और ये 1 फिक्स है. अब इस केस पे 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है. राइट, तो ये क्या बना आपका 5 एंड दिस इज़ योर 7. इसमें आगे हमने लिख दिया 5 एंड 7. अब ये क्या है, AB बार C, दैट मीन्स 1 0 0 आपका फिक्स है. अब D पे हमने 0 लगा सकते हैं और इधर हम D पे 1 लगा सकते हैं, दैट इज़ 8 और 9. राइट, अब इसमें चारों वेरिएबल प्रेजेंट हैं, सो दिस इज़ 1 1 0 0. राइट, सो दिस इज़ योर 12. नाउ मैच योर ऑप्शन, सो दिस इज़ ऑप्शन नंबर D. क्वाइट ईजी क्वेश्चन, आपसे कैनोनिकल फॉर्म पूछी थी, बस आपको कैसे उसको बनाना है उसमें कंफ्यूज ना होके डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप शॉर्टकट से सीधे मैथमेटिकल टर्म्स में लिख सकते हो. आपको देखना है, अगर उसने एक्सप्रेशन की फॉर्म में पूछा होता ना कैनोनिकल, तो आप इससे ज़्यादा बेटर पूछता. अब उसने न्यूमेरिकल टर्म्स में ही पूछा तो फिर ये वाला भी ज़्यादा बेटर है. राइट, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 15. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16. इसमें बोल रहा है द लॉजिक फंक्शन इम्प्लीमेंटेड बाय द सर्किट बिलो इज़, ये F की वैल्यू आपसे पूछ रहा है. F जो है ना, और सिलेक्ट लाइन्स पे आपको दे रखा है PQ, 4:1 मार्क्स दे रखा है और ये बोल रहा है कि जो ग्राउंड है ना ये इम्प्लाइज कर रहा है कि 0 जा रहा है. राइट, सेम प्रीवियस वे, जब मेरे P बार और Q बार दोनों 0 हैं और सिलेक्ट लाइन में एक चीज़ 0 है, राइट, या दोनों 1 है, दीज आर द 4 केसेस. अब देखिए I नोट है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे 0 आया, दैट मीन्स I3 पे आपका 0 चला गया, मल्टीप्लाई बाय 0, ये टर्म आपकी 0 हो गई, ये 3 टर्म ही बची मेरे पास. अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया. I1 और I2 पे क्या गया, 1 डॉट 1 डॉट 1. I नोट पे क्या गया, वापस 0 गया. तो मेरा ऑल और एफ क्या हो गया, P बार Q प्लस PQ बार. राइट, अभी एंड गेट की टर्म्स, एक्सोर और एक्सनोर की टर्म्स में पूछ रहा है. ये बेसिकली क्या हो रहा है आपका, एक्सोर हो रहा है P और Q का. राइट, सो दिस वाज आल्सो ऑप्शन नंबर D. क्वाइट इजी क्वेश्चन, 1 मार्क्स के लिए था 2011 का, 2011 1 मार्क्स. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17. ये भी 1 मार्क्स के लिए था, 2012 का क्वेश्चन है. इसमें पूछ रहा है कि आउटपुट y ऑफ ए 2-bit कंपेरेटर इज लॉजिक 1 व्हेन द 2-bit इनपुट A इज ग्रेटर देन B. A क्या है आपका, 2-bit दे रखा है, सेम वे आपको B भी 2-bit दे रखा है. राइट, 2-bit है, दैट मीन्स मेरा A भी 0 0 0 1 1 0 1 1 के साथ वेरी कर रहा है और B भी मेरा 0 0 0 1 1 0 और 1 1 के साथ वेरी कर रहा है. अब जो y मेरी आउटपुट है वो मेरे को 1 दे रही है जब A इज़ ग्रेटर देन B है. राइट, तो द टोटल नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर विच y इक्वल्स टू 1.
अब कंपैरेटर में हमारे 3 केसेस बनते हैं, आइदर इक्वल के, आइदर लेस के, आइदर ग्रेटर के। अब इसमें क्या बोल रहा है, ए ग्रेटर देन बी है। अब ये जनरली कितने बिट्स हो गए, टोटल बिट्स कितने हैं 4, राइट। कॉम्बिनेशन कितने बने 2⁴, दैट मीन 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके। 0 0 के साथ ये 4 वैल्यूज़ ले लूँ मैं, राइट। फिर मैं 0 1 के साथ भी ये 4 वैल्यूज़ ले लूँ, फिर 1 0 के साथ, हर एक के साथ 4 4 हो गए, तो टोटल 16 केसेस, नहीं तो 2⁻n से भी हो गए। अब इसमें से कितने केस इक्वल के हैं आप ये देखो, 0 0 0 1 2 3 4 ही केसेस बनेंगे ना, 4 केसेस। अगर 0 मैं चारों के साथ कंसीडर कर रही हूँ तो एक केस में इक्वल है, 0 1 भी, तो टोटल कितने केसेस हो गए 4। इक्वल का आपका रहता है डायरेक्टली n, टोटल केसेस कितने थे 16, इक्वल के कितने केसेस हो गए 4, कितने रह गए टोटल केसेस लेफ्ट 12। अब इसमें से हाफ आपके लेस के होंगे, हाफ ग्रेटर के होंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू 6, राइट। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, फॉर्मूला याद होना चाहिए था, ठीक है। या तो आप इस मेथड से जाओ, नहीं तो आपको उस टाइम फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको कैसे करना है, तो आपको पूरा ऐसे ट्रुथ टेबल बनाना है। 0 0 0 पहले बोला कि a 0 है मेरा, और बाकी केस क्या है मेरे 1 0 1 1, तो इस केस में y देखो a ग्रेटर देन b, 0 क्या किसी से ग्रेटर है, नहीं है, ये पूरा आपका क्रॉस लग जाएगा, 0 0 आ जाएगा, इस केस में आपका आउटपुट 1 है ही नहीं, राइट। अब मैं लेती हूँ यहाँ पे 0 1, दिस इज 0 1 0 1 0 1 0 1, 0 1 क्या 0 0 से ग्रेटर है, यस, इस केस में आपका 1 आ गया, बाकी केसेस में क्या आ गया आपका 0 आ गया, एक केस यहाँ पे हुआ है। अब आप देखो एक केस में लेती हूँ 1 0 के साथ, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 1 0 1 0 एंड 1 0, दिस इज 0 0 0 1 1 1 1 0। अब 1 0 इससे ग्रेटर है, यस, 1 0 इससे ग्रेटर है, यस, इससे ग्रेटर है, नो, इससे ग्रेटर है, नो। तो कितने केसेस हो गए 2, एक केस यहाँ पे था, 2 केस मेरे यहाँ पे हैं, टोटल कितने हो गए 3। नोट्स या 1 1 वाला केस रह रहा है मेरा, सो अभी मैं यहाँ पे देखूँ, सो यहीं पे लगा देती हूँ 1 1 1 1 1 1 1 1, दिस इज योर ए, 1 1 ग्रेटर देन दिस, यस, ग्रेटर देन दिस, यस, ग्रेटर देन दिस, नो, ग्रेटर देन दिस, यस। तो ओवरऑल कितने रह गए, और आपके +3 हो गए, टोटल केसेस कितने हो गए 6 हो गए। या तो आप पूरा ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली कि अगर n बिट है तो n नंबर ऑफ द बिट्स, आपकी टोटल बिट्स देखनी है मुझे। अब इसमें a की भी 2 थी, b की भी 2 थी, राइट, 2 बिट कंपेरेटर है, नाम और सिग्निफिकेंस में डिफरेंस है, तो टोटल कितने बिट्स कंपेयर हो रही हैं, जनरली 4 हो रही हैं, तो इस केस में n आपका 4 है। तो इक्वल केसेस होते हैं n, लेस केसेस होते हैं 2⁻n - n डिवाइडेड बाई 2, ग्रेटर केसेस भी इतने ही होते हैं। सेम आप फॉर्मूला से भी कर सकते थे, जनरली ऐसे भी कर सकते थे, केस छोटा था, अगर 3 बिट होता तो आपको उस केस में फॉर्मूला बेटर रहता, राइट। सो अकॉर्डिंग टू यू कैन इजली सॉल्व। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18, सो दिस इज फ्रॉम 2014, 1 मार्क्स के लिए था, राइट। इसमें बोल रहा है कि हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट है with x and y as the input, the borrow and the difference are, बेसिकली आपसे हाफ सब्ट्रैक्टर के बोरो और डिफरेंस का बूलियन एक्सप्रेशन पूछा हुआ है। हमें पता है बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, बोरो के लिए x बार y एंड डिफरेंस के लिए होता है x XOR y। याद नहीं आ रहा है तो कैसे करना है, x y आपके 2 इनपुट हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। इस केस में डिफरेंस देखिए कितना है 0, इस केस में कितना है 1, लेकिन इस केस में क्या है बोरो भी है ना आपकी, 0 - 1 कर रहे हैं, x - y कर रहे हैं हम। 1 0 में डिफरेंस कितना है 1, बोरो आएगी, नो, 1 1 में 0 एंड दिस इज 0। सो डिफरेंस क्या बना आपका, मैं अगर बुलियन एक्सप्रेशन लिखूँ, सो दिस विल बी x बार y प्लस x y बार, राइट। सो दिस इज योर डिफरेंस एंड दिस इज योर बोरो। बोरो के केस में आपका एक ही केस बन रहा है, दैट इज x बार y। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये तो इतना तो डिजिटल का प्रैक्टिस होना चाहिए कि हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर, द नंबर ऑफ NAND गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दैम, उनका डायरेक्ट एक्सप्रेशन, उनका डायरेक्ट फॉर्म 2 3 6 7। सो ये सब पूरा एग्जिट आपको याद होना चाहिए। सो दिस वाज द 1 मार्क क्वेश्चन।